नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मेरा नाम है विधि जानी। आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ क्रिस्टल हीलर, आई एम अ टेरो कार्ड रीडर as well as I am angel card reader, and also I provide counseling for depressive people. Also I provide counseling for some people who are having relationship problems in their life. So feel free to contact me on my contact details which is given in below the description box. अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है या फिर आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो फील फ्री एंड कांटेक्ट मी। और कैसे कांटेक्ट करना है वो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो जस्ट वहाँ पे एक बार जाके आप चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दैट वाज अ क्विक इंट्रो ऑफ माइंड। और आगे हम आज रीडिंग लेके आए हैं एरिस पीपल के लिए। हाँ, मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है सॉरी, कि आपको कैसे अपनी रीडिंग देखनी है, ज़ोडियाक आपको कैसे अपना फाइंड आउट करना है। तो प्लीज़ चेक माय अनदर वीडियोस, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो, उसके लिए वहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हैं। ओके, सो हम आज एरिस पीपल के लिए जो रीडिंग लेके आए हैं सितंबर 2020 के लिए, वो हम देखेंगे कि उनकी क्या कहता है उनका फ्यूचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये उनकी पास्ट एनर्जी है, ये उनकी करंट एनर्जी है और ये उनकी फ्यूचर एनर्जी रहेगी, और ये डिवाइन की तरफ से मैसेजेस रहेंगे। ओके, सो हम देखते हैं कि क्या है द वर्ल्ड। वाओ, द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 6 of Pentacles, 3 of Rods, King of Cups and Page of Pentacles। अभी हम डिवाइन के भी कार्ड्स देख लेते हैं। 4 of Rods, the Sun, wow, sunshine, 6 of Cups, right। और बॉटम ऑफ डेक हम क्या है वो भी देख लेते हैं साथ में। बॉटम ऑफ डेक है एनर्जी किंग ऑफ रॉड्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एनर्जी एरिस के लिए तो बहुत अच्छी है। आई एम फीलिंग वेरी गुड वाइब्स। तो मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे लियो है, और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी है। यहाँ पे अर्थ एनर्जी भी है, मतलब टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक दिया हुआ है, लियो स्पेसिफिक दिया है। फायर साइन भी है हमारे यहाँ, तो लियो, एरिस एंड सैजिटेरियस भी है हमारे पास साइंस। ये सारी साइंस मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन शायद जो भी हो अकॉर्डिंगली, तो शायद उनकी ये साइंस हो, तो आप शायद उनसे डील कर रहे हो, आई मीन टू से। तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ रिसेंट पास्ट में कुछ आपने एंड किया है, और शायद आपका कोई लव लाइफ शायद कंप्लीट हुई है, किसी के साथ कंप्लीशन हुआ है, एंड यू स्टार्टेड विद अनदर थिंग। मतलब अगर आप लड़के हो तो मैं बोलना चाहूँगी कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब कोई दूसरी लड़की आई है या दूसरा प्यार आया है, जिसको आप डेट कर रहे हो या फिर देख रहे हो, या फिर आपको क्रश है, तो आपको कुछ फील हो रहा है उसके लिए। तो वो वाली फीलिंग आपको अभी शुरू हुई है कोई और के लिए, और आपने शायद एक रिलेशनशिप कंप्लीट किया है। ये एक लव लाइफ के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। अगर आपने बिजनेस के अकॉर्डिंग में देखूँ या फिर वर्क अकॉर्डिंग देखूँ, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपने हायर की है और कुछ कंप्लीट किया है, या फिर कोई जॉब कंप्लीट किया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, या फिर कोई साइकिल है जो आपने कंप्लीट की है इन टर्म्स ऑफ इन योर करियर, इन टर्म्स ऑफ इन योर लव लाइफ और इन योर फैमिली। कोई इश्यूज़ थे तो वो कंप्लीट होके कुछ अच्छी सी रोमांटिक चीज़ें शुरू हुई है, प्यारी सी चीज़ें शुरू हुई है। अगर फैमिली में है तो मतभेद या फिर कुछ अनबन थी तो वो सॉर्ट आउट हो चुका है, और बड़ा खुशनुमा सा मौसम छाया हुआ है। लव है सबके दिल में, सबके लिए जज्बात जागे हुए हैं।
So it is a really nice nurturing thing which you are having in recent past. अभी आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, you wanting to do something new and you are just waiting for correct opportunity right now. You don't know where is वो कभी opportunity आएगी आपको पता नहीं है, बट स्टिल यू आर वेटिंग एंड वेरी होपफुल. आपको पता है कि जैसे वो आएगा अपॉर्चुनिटी आई विल ग्रैब. तो ऐसी एनर्जी है. और रिलेशनशिप के बारे में बोलूँ तो आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आप मिलना चाहते हो उनसे और अपने हाल दिल बयां करना चाहते हो. या लॉकडाउन का अभी टाइम चल रहा है तो मे बी आप उनसे मिले नहीं हो और फिज़िकली मिलना मतलब रूबरू होना, आई मीन टू से, वो हुआ नहीं है. तो आप ऐसे मिलना चाहते हो उनसे, गुफ्तगू करना चाहते हो और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो आप. जैसे जितना आप प्यार करते हो आप भी चाहते हो कि वो भी इतना ही प्यार आपको दे. और आप बहुत जनरस हो, आप बहुत ही कंपैशन फीलिंग में हो या फिर बहुत लविंग नर्चरिंग नेचर में हो. क्योंकि पहले ही यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स हैं. सो वो तो बता ही दिया था कि आप बड़े प्यार और रोमांटिक के मूड में हो और बड़े सुकून के मूड में हो. तो वैसे भी बारिश का मौसम है तो ये तो होना लाजमी है. तो ठीक है, गुड, ओके देन. ये चीज़ है. करियर वाइज भी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सोच रहे हो. आप अभी शायद आपने डोनेशंस भी किया हो. जब भी जो पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे हैं तो शायद आपने कुछ थोड़ा बहुत डोनेशन भी किया हो या फिर हेल्प की हो किसी को जिसको कुछ ज़रूरत हो, वो चीज़ें आपने प्रोवाइड की हो. वैसी नर्चरिंग नेचर आपका अभी चल रहा है. इन फ्यूचर कुछ सॉलिड ऑफर्स आएगी एंड यू आर गोइंग टू बी मोर पावरफुल. आप खुद में ही एक पावरफुल पोजीशन में आएंगे और आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है. आई थिंक सितंबर में आपको शायद कुछ प्रपोजल मिलने वाला है. अगर आप फीमेल हो तो शायद आपका डिवाइन मस्कुलिन जो है, डिवाइन पार्टनर है, वो आपको प्रपोज करेगा या फिर जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं. बड़े अच्छी सी फीलिंग है आपकी ज़िंदगी में. प्यार का कप लेके आना चाहते हैं बिकॉज देयर इज़ एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स जो प्यार देना जानता है. सो प्यार ही प्यार है. बहुत सारे कप्स हैं तो मैं वही देख रही थी कि बड़ी प्यार वाली जो एनर्जी है वो कंटिन्यू होने वाली है और वो बढ़ने वाली है और कुछ सॉलिड चीज़ में कन्वर्ट होने वाली है. तो दैट इज़ अमेजिंग थिंग. अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे या फिर अगर आप नई जॉब के लिए तलाश में थे या अपने जॉब में कुछ आप चाह रहे थे कि आपको प्रमोशन मिले तो वो पॉसिबल है. आप शायद अपने नॉलेज से और अपने पावर से अपनी कंपनी में कुछ ऐसा अचीव कर जाओगे किसी को मतलब वो ख्याल भी नहीं होगा कि यार ये ऐसा हो सकता था क्या, अरे इसमें ये कैपेसिटी थी क्या. ओह, मतलब सरप्राइज कर दोगे सबको आपकी एबिलिटी को दिखा के बिकॉज यू आर हैविंग सो मच नॉलेज विद इन यू. So you are going to use your knowledge in correct way and you are going to held your like holding your cup कि चलो ये मेरा अचीवमेंट है. तो ऐसी एनर्जीज़ हैं. इट्स वेरी नाइस. अचीवमेंट एंड अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ लव, करियर, फैमिली या फिर हेल्थ वाइज हो. सब सेट है बॉस, एकदम सेट है. अभी मैं बोलना चाहूँगी कि डिवाइन की तरफ से जो कार्ड्स आए हैं इट्स अमेजिंग, सच में अमेजिंग है. 4 ऑफ रॉड्स है, द सन है और 6 ऑफ कप्स है. सो पास्ट लाइफ में आपके जो कोई सोलमेट रहे होंगे मे बी वो आपको ये जन्म में मिलेंगे सितंबर में, हो सकता है. या फिर आप उससे डील कर रहे हो या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी शादी में एक बच्चे की आने की खुशखबरी आ सकती है. आप प्रेग्नेंट हो सकते हो. दिस इज़ द राइट टाइम टू हैव बेबी. तो अगर आप सोच रहे हो तो फिर जस्ट गो फॉर इट.
इट्स बिग यस। और यहाँ पे सन है, तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ नया बिगनिंग होगा, नई शुरुआत होगी। तो आपके लिए सभी जगह से मतलब यस यस यस, बिग यस है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो यस इन पॉजिटिव वे। अगर आपको मैरिज करना है या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल देना है इन सितंबर में, ये मैरिज का भी बहुत निकला है। मुझे याद है आगे की भी वीडियोस में बहुत 2-3 साइंस में भी ऐसी एनर्जीज थी। तो इट्स नाइस कि सितंबर में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, सो इट्स वेरी नाइस। प्यार बढ़ रहा है, मतलब प्यार बढ़ रहा है। तो ये 4 ऑफ रॉड्स में मतलब यही एनर्जी है कि शादी की आपको प्रपोजल मिल सकती है आपके प्यार के तरफ से, या फिर आपको किसी से क्रश है तो आप उसको प्रपोज करके उसको आपकी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। या फिर आपको कोई ऐसा भी हो सकता है कि लड़की भी आके प्रपोज कर सकती है, यू नेवर नो। सो बी ओपन माइंडेड। फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब सेट है। यू आर हैविंग लव ऑफ कप, अचीवमेंट है, सन आ गया, देन यू डोंट नीड टू वरी। सो दैट इज़ अमेजिंग थिंग। सभी जगह पे सब कुछ अच्छा है। शादी, अगर मैं आपके कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस थे या फिर कुछ थोड़ा सा भी कुछ समझो कि 1-2 महीने पहले भी कुछ हुआ था, तो उसकी भरपाई हो जाएगी सितंबर में, क्योंकि इतना प्यार मिलने वाला है और कुछ इतना अच्छा होने वाला है। तो बहुत होपफुल रहिए एंड जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो एवरीथिंग इज सेट। That's it for Aries people. If you like this reading, then just hit the like button and do comment on this video and let me know how it will be like. आपको कैसा लगा, आप क्या सुनना चाहते हो, कैसी रीडिंग्स और आपको चाहिए, ये भी आप मुझे बता सकते हो। and share your thoughts with me. This is the most important thing. I like to hear it. ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अभी तक मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, तो आप झटपट से सब्सक्राइब बटन मतलब क्लिक कर लीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अपने फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। ओके, सो स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी, and I will see you in another reading. Till then, bye, take care, think healthy, feel healthy, and eat healthy. This is the most important thing which we have to follow. Okay, and let love and light be in your life, and let love, light and peace be in my life. Okay, babe, stay blessed and bye. See you.